वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम वेलास ब्लॉकचेन के ऊपर जो वेगू स्वैप एक्सचेंज है, वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसके बारे में रिव्यू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, वेगू स्वैप के जो अगर पेज के ऊपर आते हैं हम, तो एक मैसेज हमें मिलता है कि $60 मिलियन वैग बर्न ऑलरेडी। तो वेगू स्वैप का जो BSC चेन के ऊपर ऑलरेडी है और ये वेलास चेन के ऊपर भी है। ऑफ कोर्स वेलास चेन इतनी ज्यादा यूज नहीं हो रही, तो बाइनांस चेन के ऊपर ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है इस टोकन की। और कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में अगर ये डटा रहा और बना रहा तो कितना एक्स दे सकता है, क्या ये 100 या 200 मिलियन ये मार्केट कैप अचीव कर सकता है। इन सब चीजों के लिए हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो पार्टनर्स हैं इनके जो है वेलास, ब्लूजिला, एट्रोस्वैप, ब्रोकोली, वेलेरा और स्वैप और बिट ऑर्बिट, वेलहाला। तो दोस्तों, वेलास के ऊपर थोड़े बहुत जो प्रोजेक्ट हैं उनमें से कुछ प्रोजेक्ट हैं वो भी इसके पार्टनर्स हैं। और तो इसमें फीचर्स क्या है दोस्तों, मोटा मोटा मैं आपको ये बता दूं कि इसके जो फीचर्स जो हैं, आपने अगर पैनकेक स्वैप यूज किया है, जो BNB चेन का जो मेन स्वैप है, तो उसको अगर यूज किया है तो सारे के सारे फीचर्स सेम ही है। कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है कि भाई हम इसको कह सकेंगे ये पैनकेक स्वैप का एक उसका ही, आई थिंक उसी का ही कोड यूज करके ये डेक्स बनाई गई है। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी डेक्स है जो पैनकेक स्वैप का ही कोड यूज करके बनाई गई है। और इवन आपने एक सुना होगा कि बेकरी स्वैप, तो वो जो सेकंड जो कॉपी थी वो पैनकेक स्वैप की बेकरी स्वैप थी। और कहीं ना कहीं वो टोकन भी बहुत पुराना है और बहुत अच्छे रिटर्न भी दिए उन्होंने लोगों को। तो एनीवे, तो हम अगर इसके जो एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो इस तरह का कुछ सरफेस आता है, उसमें ट्रेडिंग का ऑप्शन है। तो ट्रेडिंग के ऑप्शन से पहले अगर हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो मेटामास्क हमारा कनेक्ट करने के लिए बोलता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं इसमें दो मेटामास्क यूज होते हैं। एक तो वेलास ब्लॉकचेन का जो EVM कंपेटिबल इकोसिस्टम इसमें कनेक्ट हो सकता है, और दूसरा BSC चेन का भी हो सकता है, क्योंकि ये जो टोकन है बेसिकली दोनों चेन के ऊपर बिल्डअप है। जो वेलास चेन से ज्यादा इसकी जो ट्रेडिंग हो रही है वो BNB चेन के ऊपर हो रही है। और क्योंकि BNB चेन कनेक्टिविटी उसकी एक्सचेंजेस पे डिपॉजिट एंड विड्रॉ करते हैं तो भी ज्यादा है, और कहीं ना कहीं जो वेलास चेन की जो कनेक्टिविटी है जो दूसरी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे इतनी ज्यादा है नहीं, जिसकी वजह से मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अगर इस टोकन को लेना चाहते हैं तो काफी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, और अगर आप डिसेंट्रलाइज वे में लेना चाहते हैं तो वेगू स्वैप से ही खरीदेना और BNB चेन के ऊपर ही खरीदना। तो वहां पे आपको लिक्विडिटी भी अच्छी खासी मिल जाएगी, और ऑफकोर्स वेलाक्स के भी ऊपर है। पर एक टोकन को बाय करने के लिए ही वेलास चेन का यूज करना कुछ अच्छा या अजीब सा लगता है। एनीवे, तो इजी टू विड्रॉ या डिपॉजिट करना किसी एक्सचेंज पे इजी हो जाएगा अगर आप BSC चेन यूज करते हो तो एनीवे, तो हम अब आपको बता दें, कनेक्टिविटी के बाद जब ये कनेक्ट करते तो आपका कनेक्ट हो जाएगा वॉलेट। और उसके बाद अगर स्वैप का ऑप्शन में क्लिक करते हो या ट्रेड पे कर्सर लेके जाते हो, स्वैप का आएगा तो क्लिक करते हो, तो वेलास चेन में कनेक्टिविटी अगर होती है आपकी, तो वेलास और उसको वेलास से आप वैग खरीद सकते हो। ऑफ कोर्स आपके पास वेलास टोकन होना चाहिए अगर आप वेलास चेन यूज कर रहे हो। वेलास टोकन एक टोकन भी बहुत है, बिकॉज फीस कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कम है। तो एक टोकन भी आपका एक टोकन भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन कर देगा। तो वैग ले सकते हो। अगर आपने BSC चेन को कनेक्ट किया है तो आपके पास बाइनांस नेटवर्क का टोकन जो BNB जो टोकन है वो होना जरूरी है। तो ये जो एक्सचेंज है जो सेम टू सेम पैनकेक्स की तरह है और फीचर भी उसके सेम है। तो इसमें फार्मिंग कर सकते हो। अगर आपके पास वेलास टोकन है या BNB टोकन है तो उसमें क्या हो, दो टोकन को आप एक साथ पूल में डाल के, तो APR इसका 35% है। लिक्विडिटी यहां पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, एक बात याद रखना, लिक्विडिटी जरूर चेक कर लेना, बिकॉज कई बार क्या था लिक्विडिटी होती नहीं है और यहां पे लिखा हुआ है
और कई बार क्या होता है आपको स्टेकिंग रिवार्ड नहीं मिलते, कभी कभी लिक्विडिटी नहीं होती, तो लिक्विडिटी बराबर से चेक करते रहना। और अगर आपके पास BUSD है तो यहाँ पे आप BUSD के और VLX के पेयर में करोगे तो आपको 16% के आसपास मिलेगा। इस तरह से लिक्विडिटी करनी है। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको 2 पेयर में आपको दोनों टोकन डालने पड़ेंगे और फार्मिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये जो कभी अप डाउन होते हैं जो प्राइस वगैरह, तो थोड़ी सी रिस्की लगती है और काफी लोग कहते हैं कि ये रिस्की इकोसिस्टम होता है। अगर आपने स्टेक करना है, खाली आपके पास एक टोकन है, तो पूल में क्लिक करके स्टेक वैक का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ स्टेक अर्न एंड मोर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे डिटेल करेंगे। और अगर आपके पास ये टोकन है, वैग टोकन है, तो यहाँ पे आपका वैग टोकन दिखाई दे जाएगा। कनेक्ट वॉलेट करेंगे, ऑफ कोर्स पहले से ही कनेक्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉलेट कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद रिसेंट वैग का जो प्रॉफिट होगा आपका, यहाँ प्रॉफिट रिसेंटली दिखाने लग जाएगा कि मतलब कि जैसे ही आप इसको स्टेक करोगे और स्टेक करने के बाद कंफर्म करोगे, कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपका स्टेकिंग जो रिवार्ड है तुरंत दिखने लग जाएगा। और दिखने के बाद आपको कभी भी आपको 2 वीक एवरेज लॉक ड्यूरेशन, 2 वीक का लॉक है, उसके बाद आप अपना जो रिवार्ड वगैरह आप बुक कर सकते हो, आप ले सकते हो रिवार्ड अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से एक्सचेंज काम करती है। तो इसमें NFT मार्केट प्लेस भी आई थिंक यहाँ पे NFT मार्केट प्लेस है, बट जैसा मैंने बोला कि इतना ज्यादा हर चीज उसके ऊपर ज्यादा चीजें हो नहीं रही है, तो ज्यादा गहराई में जाने से टाइम भी वेस्ट होगा। खुद से चेक कर लेना NFT मार्केट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल बाय कर सकते हो। और सेम टोकन है ना, एज ए फीस लगेगा वेलास और BSC चेन का जो BNB टोकन है वो एज ए फीस लग सकता है। तो दोस्तों अब मैं इसका जो प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बताता हूं थोड़ा बहुत। आपको पता है कि इट्स नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। मैं आपको बताता हूं इसका जो फिलहाल जो बर्निंग हुई है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसकी जो 60 मिलियन के आसपास 2 चेन के ऊपर हुई है, वैग जो बर्न ऑन BSC चेन, तो यहाँ पे 60 मिलियन जो बर्न हुआ है इनका टोकन, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। BSC चेन का ये है, यहाँ पे 60 मिलियन लिखा होगा कहीं ना कहीं, तो 60 मिलियन यहाँ पे बर्न हुआ है, ये रहा 60 मिलियन। और सेम टू सेम रेशो जो है वेलास चेन के ऊपर बर्न हुआ है, ठीक है, 60 मिलियन। तो 60 मिलियन 120 मिलियन होता है। शेयर मार्केट में इन्होंने 120 मिलियन बर्न किए हैं। हो सकता है आने वाले 3 साल के अंदर 180 मिलियन और बर्न अगर करते हैं तो उसके बाद का मैं आपको प्राइस प्रेडिक्शन बताता हूं, क्योंकि अभी इन्होंने बर्न किए हैं तो ऑफ कोर्स हो सकता है फ्यूचर में भी बर्न करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में इसका जो मार्केट कैप था 77 मिलियन था। तो 77 मिलियन जो मार्केट कैप था उससे हम ये समझते हैं कि मतलब कि क्योंकि बियर रन था उस टाइम, किसी भी प्रोजेक्ट ने अच्छा पोटेंशियल नहीं दिखाया था उस टाइम, तो वहां से एकदम गिरा, लो कैप था। इस वजह से लो कैप का मतलब ये है कि यहाँ पे लिक्विडिटी उस टाइम कम थी जब ये मार्केट में आया था, और कहीं ना कहीं इसके बाद ये 77 मिलियन गया, फिर भी ये कम लिक्विडिटी होने की वजह से एकदम पंप हो गया 77 मिलियन के ऊपर ही। तो अगर फ्यूचर में, क्योंकि टोकन जो मार्केट में इसके स्टेकिंग के रूप में कैसे न कैसे आते रहेंगे, तो अगर फ्यूचर में ये जो इसका जो 200 मिलियन के आसपास टोकन रह जाते हैं, जैसे मैक्सिमम सप्लाई 200 मिलियन ही रह जाती है, बर्निंग इनकी अच्छी खासी होती है, ज्यादा होती है, और 200 मिलियन तक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 200 मिलियन तक इनका पहुंचना आसान है। फ्यूचर में ये 200 मिलियन अगर अच्छा करता है या कुछ अच्छे ऑप्शन या ऑफर्स लेके आता है या बर्निंग कंटिन्यूस रखता है, तो भी लोगों का अट्रैक्शन काफी बढ़ेगा। और 3 साल के अंदर अंदर इसके ऊपर अगर 200 मिलियन कभी भी मैक्सिमम जो मार्केट कैप अगर 200 मिलियन आती है और 200 मिलियन ही इसका जो यहाँ पे सप्लाई रह जाती है, तो $1 वो इजीली आ जाता है। अगर इन केस बहुत ही भयंकर मार्केट आ गई और 200 की जगह 400 मिलियन हो गया, तो दोस्तों $2 इसका जाना इजी हो सकता है ऐसी कंडीशन में। तो $2 या $1 या $1 से $2 के बीच में कहीं ना कहीं कंसीडर करते हैं, और अगर कम करना है तो 80 सेंट पे आप निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।